जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी, भारत देश में उस दिन 5 लाख से ज़्यादा गांवों में चूल्हे नहीं जले थे। घरों में चूल्हे नहीं जले थे। लोग इस तरह फूट फूट कर रो रहे थे जैसे उनका पिताजी ही दुनिया से चला गया। और उनकी अंत्येष्टि में 15 लाख से ज़्यादा लोग एकत्रित हुए थे। रोड के दोनों तरफ भीड़ खड़ी थी, भजन गा रहे थे और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। महात्मा गांधी की यह पहचान उनके जीवन में किए गए संघर्ष और व्यक्तित्व के कारण बनी थी। दोस्तों, उस समय की बातें हैं जब 100 साल पहले न इंटरनेट था, न मीडिया था। करोड़ों लोगों को तो अखबार और रेडियो तक भी नहीं देखा था, इसका भी ज्ञान नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं थे। उस समय महात्मा गांधी ने अपने ही देश में नहीं, पूरे संसार के मानस पटल पर अपनी पहचान बना दी थी। ऐसे थे महात्मा गांधी। विडंबना देखिए, गांधी जी 21 साल तक अफ्रीका में अंग्रेजों के साथ जूझते रहे और आखिरकार अफ्रीका को स्वतंत्र किया अंग्रेजों से। अफ्रीका को स्वतंत्र कराने के बाद वो 1915 में भारत आए। भारत में भी 1915 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के साथ जूझते रहे। उनका कोई बाल बांका नहीं हुआ। कई बार जेलों में गए, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज़ाद भारत में 1947 में जब देश आज़ाद भारत में केवल 5.5 महीना ही सांस ले पाए। उनके विरोधी, जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे, नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। ये आज़ाद भारत का पहला उग्रवादी हमला था, जब भारत देश के माने जाने वाले बापू को गोली से मारा गया था। दोस्तों, उनकी सादगी, सच्चाई, सद्भाव, प्रेम, निडरता और अहिंसा सिखाने वाले गांधी जी मरे नहीं थे। और उनको मारने वाले आज तक भी हैरान हैं कि महात्मा गांधी मर क्यों नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मर रहे हैं? क्योंकि महात्मा गांधी को इस देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को जरूरत है। इस मानव जाति को बचाने के लिए उसके सिद्धांतों की पूरे संसार को जरूरत है। इसलिए महात्मा गांधी जी पूरे संसार में पूजे जाते हैं, माने जाते हैं, सम्मान दिया जाता है उनको। गांधी जी ने जो काम इस देश के लिए किया है, कोई कर नहीं सकता। अविश्वसनीय। जब हमारा देश के जो नागरिक हैं, 80% लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं था कि भारत देश हमारा है, अशिक्षित थे, उन लोगों को समझाया, सिखाया, शिक्षित किया कि ये देश हमारा है, हम इस भारत के वासी हैं और ये दूसरे लोग हम पर राज कर रहे हैं। क्योंकि उनको तो आदत हो गई थी जनता को, कभी कोई राजा आक्रमण करता, वो राज करने लगा, वो उसको हरा देता, वो राज करता, तो उनको तो आदत हो गई थी कि सोचा हमको तो ऐसे ही जीना है, जिसकी लाठी उसका भैंस, जो आएगा वो हम पे राज करेगा। लेकिन महात्मा गांधी ने उनके स्वाभिमान को जगाया, नहीं, इस पर राज करने का अधिकार केवल हमको है, ये देश हमारा है। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक ये देश हमारा है और हमें बाहर के लोगों को भगाना होगा। सफाई के बहुत प्रेमी थे, सफाई प्रेमी थे। इसलिए आज हमारी सरकार सफाई पखवाड़ा भी मना रही है कि महात्मा गांधी की जयंती को एक सफाई पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। हमारे नेता आज भी विदेश जाते हैं तो अपना मान सम्मान पाने के लिए, अपना कद बड़ा करने के लिए महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध का नाम लेते हैं। क्यों? कि हमें कोई नहीं जानता विदेशों में, संसार में हमारा देश महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अच्छाई प्रेमी बहुत थे, अच्छाई को तुरंत ग्रहण कर लेते थे। एक बार की बात है, उसके विरोधी ने
उनको बहुत सारियां गालियां लिख करके भेजी। इतनी गालियां लिखी कि 2 पेज भर गए। 2 पेज भरी हुई गालियां जब लेटर महात्मा गांधी के हाथ में आया, उसने आराम से बैठ के दोनों पेपर को पूरा पढ़ा। वो गालियों से भरा हुआ था, लेकिन पूरे पेपर को पढ़ा, और पूरा पेपर दोनों पेज पढ़ने के बाद में फिर उसने देखा कि दोनों पेज में एक आलपिन लगा हुआ है। उसने आलपिन निकाली, अपनी दराज में डाली और उन पेपरों को कूड़े दान में डाल दिया। इसे कहते हैं कि बुराई में से भी अच्छाई ढूंढने वाले व्यक्ति का क्या मान सम्मान होता है, क्या सोच होती है। सादगी पूछो मत। जब वो वकील बन के लंदन से आए, अफ्रीका को स्वतंत्र कराया, उसके बाद में भारत में आए, तब तक वो सूट बूट टाई लगा के रहते थे, क्योंकि वकील थे बहुत बड़े। लेकिन जब वो भारत देश में लोगों को जगाते हुए बिहार राज्य में घूम रहे थे, कि चंपारण में पहुँचे, वहाँ एक गांव के एक घर में पहुँचे, और जहाँ भी वो जाते उनका बहुत मान सम्मान होता, सब उनके इज्जत सम्मान करते। जब उस घर में पहुँचे तो वहाँ से एक लेडीज़ निकल के आई, उसने उनके पैर छुए, फिर वो अंदर चली गई। फिर वहाँ से एक दूसरी युवती निकल के आई, उसने उनके पैर छुए और अंदर चली गई। बहुत सारी बातें हुई, उनको समझाया गांव वालों को, सबको। उसके बाद जब वो जाने लगे तो महात्मा गांधी बोले कि घर में जो स्त्रियां हैं आपके दोनों, एक लड़के की वाइफ थी, एक उसके पिता की थी, सास बहू थी, उनको दोनों को एक साथ बुलाओ, हम उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। जब उनको बुलाया तो माँ पहले आई। महात्मा गांधी बोले नहीं, उनको भी बुलाओ। जब वो बूढ़ी अंदर गई तो उसने बहू को भेजा, बहू बाहर आई। महात्मा गांधी बोले नहीं, हम दोनों एक साथ आना है। तो वो जो मुखिया था ना घर का, हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया कि गांधी जी ऐसा असंभव है। बोला वो क्यों? बोला कि हमारे घर में एक ही साड़ी है, जब सासू पहन के आती है तो बहू अंदर होती है, और जब बहू पहन के आती है तो सासू अंदर होती है। जब ये बात उसने सुनी कि हमारे देश का ये हाल है, उसी समय उसी घर में उसने अपने पैंट कोट टाई वहीं छोड़ दिए और बोला मेरे को एक कपड़ा निकाल के दो घर से। उसको एक कपड़ा अंगोछा दिया, वो उसने बांधा। तभी से एंड तक वो केवल अर्धनग्न रहे, एक कपड़ा बांधकर। ये थी उनकी सादगी। इसे कहते हैं दिल से प्यार करना, देश से दिल से प्यार करना, आज के नेताओं की तरह नहीं। निडरता तो उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अच्छा, निडरता शरीर मजबूत होने से नहीं आती। एक बार लंदन में वाइसराय के आगे उनको मिलने के लिए पहुंचे, उनको मौका ही नहीं मिला जी। आधे से तो शरीर उसका नंगा है, कपड़े भी पूरे नहीं है, उसको क्या अंदर भेजेंगे। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट किया तो वाइसराय बोले चलो भेज दो, बात कर लेते हैं। वाइसराय के आगे गए गांधी जी, तो वाइसराय हंसने लगे उस पर। क्या भारतीय हो तुम, कपड़ा पहनना तो सीख लो, कपड़े भी नहीं पहने हुए आपने। तो गांधी जी ने पता है क्या जवाब दिया कि वाइसराय, कपड़े तो हम कहाँ से पहने, हमारे सारे कपड़े तो आप लेकर आ गए, कपड़े हैं कहाँ हमारे पास पहनने को। ऐसा बोलने के लिए लंदन में वाइसराय के आगे बोलने के लिए 56 नहीं, 156 इंची कलेजा चाहिए। ये थी उनकी निडरता। ऐसे ही नहीं माने जाते महात्मा गांधी जी। देखिए, छुआछूत के वो घोर विरोधी थे। वो शुरू से ही जब उनको खेलना होता था तो हरिजन के बच्चे मोहल्लों में जाकर के बच्चों में वो खेलते थे। तो उनकी एक नहीं, उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ऐसी महान विभूति को हम सत सत नमन करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें देश से कैसे प्यार करना है। जब हम देश से प्यार करेंगे तो कोई हमारे देश की तरफ देख नहीं सकता। इसलिए देश के लिए 2 लाइनें। भारत को बसा दिलों में, हाथों में तिरंगा हो, जहाँ चरण हिमालय के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। फिर क्या बोले? भगत बोस चंद्रशेखर, गांधी बिस्मिल बहादुर, अशफाक नबी लक्ष्मी,
उधम का लंदन हिलाना हो। भारत को बसा दिल में, हाथों में तिरंगा हो। जहाँ चरण हिमालय के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। 2 अक्टूबर को शास्त्री जी की भी जयंती होती है। क्या श्रद्धा थी? श्रद्धा हो शास्त्री जैसी, इंदिरा सी युक्ति हो। धारा सिंह के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। पर्वों का मंगल हो, खेलों का दंगल हो। संबंधों का संगम, जीवन भर निभाना हो। धाम हो ब्रह्म कुमारी जैसा, मंदिर पुरी जैसा हो। गुरुद्वारे की मानवता, लंगर का खाना हो। संविधान हो चाहे धर्म, कमियों की समीक्षा हो। सैनिक काम करे ऐसा, भारत माँ की जय हो। बोलो भारत माता की जय।